नाज़रीन, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डायरेक्टली इस तरह से इम्पैक्ट हुई कि जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से गल्फ ममालिक की जो गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार है उसकी किल्लत की वजह से मामलात गड़बड़ होने के बाद आलमी सतह के ऊपर गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस इजाफे के अंदर होशरुबा इजाफे के बाद अवाम का एक एहतजाज सामने आया। वो जो एहतजाज था वो कल रात को ही रंग ले आया। कल वजीर आजम ने आकर वो लेवी, वो टैक्सेस जिसके बारे में हम कल के प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे और बात करते रहते हैं कि टैक्सेस कम करें, वो कम करने की अनाउंसमेंट कर दी। 80 रुपए के जो लेवी है वो हटा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर भी डायरेक्ट 80 रुपए की कमी आई। वो जरा सुने वजीर आजम साहब ने कल क्या फरमाया। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आपको पेट्रोल मुहैया होगा, और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। इस कमी के साथ साथ पाकिस्तान की कोशिशें जो जारी हैं डिप्लोमेसी के हवाले से, ईरान और यूएस और इसराइल की जो जंग चल रही है उसमें ईरान और यूएस के दरमियान खबरें गर्दिश करने लगी थी कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक आला सतह का वफ्द जो है दोनों ममालिक से उसको होस्ट करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी या पाकिस्तान की जो एक तरह से बीच में पैगाम रसानी है उसका मामला रंग ले आएगा। लेकिन मामला वहां जाके खटाई में पड़ा जहां खबर गर्दिश करने लगी वेस्टर्न मीडिया में भी, और कुछ खबरें यहां से भी इधर उधर गर्दिश करने लगी, लोकल मीडिया में भी गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान की सालसी को ईरान ने फिल फॉर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सारा पोल खुल गया जब अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने खुद ट्वीट करके फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और आखिर में ये कहा कि हम ईरान की पोजीशन को जो मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है यूएस मीडिया में उसको रद्द कर दिया, और साथ ये कहा कि हम पाकिस्तान के मशकूर हैं और इसकी एफर्ट्स के मशकूर हैं, और कभी भी इस्लामाबाद जाने से हम लोगों ने गुरेज नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जज्बात के ऊपर मसला है वो ये है कि इस बार की जो मुलाकात हो वो कंक्लूसिव हो, वो आए बाएं शाये ना हो, जिस तरीके से पिछली दफा विटकॉफ के साथ मुलाकात के दरमियान में अटैक कर दिया गया ईरान पे और फिर आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। लेकिन इसी डिप्लोमेसी के बारे में कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रात को क्या फरमाया, सुने जरा। पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने इंतहाई खुलूस दिल के साथ अमन कायम करने के लिए जब से जंग छिड़ी है दिन रात काविशें कर रहे हैं, और हम उस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से अपना ये फर्ज निभाते रहेंगे जब तक आग के शोले बुझ नहीं जाते। सिर्फ यहाँ नहीं, अब तो इत्तेहादी भी बिल्कुल शाना बशाना चल रहे हैं। हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कह दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं इस मामले के अंदर, अगर वो मिनी बजट भी लाना चाहते हैं तब भी हम उनके साथ खड़े होंगे, और ये भी कह दिया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जो गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मजम्मत करते हैं। इस जंग का असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, इसका असरात या खतरा है कि ये जंग पूरी दुनिया को अपना लपेट में ले जाए। हम समझते हैं जंग किसी भी मसला का हल नहीं होता, जब जंग होता है आम आदमी को नुकसान होता है। अब इसके बाद जब मुज़ाकरात की बात की जाए, ऑब्वियसली जंग होती है तो एक आम आदमी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए क्योंकि एक गरीब शख्स के पास खजाने तो होते नहीं कि वो जंग के जमाने में खोल ले और अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात से अपने आप को साइड पे कर ले। लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात के अंदर जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ फरमाया, सुने जरा। पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहे हैं, आप दुआ करें कि हम इस किरदार में जो है सुरखरू हो, इस खित्ते में अमन कायम हो, मुस्लिम उम्मा जो है वो मिलजुल के जो है इस वक्त जितनी ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की, तो पाकिस्तान इस इत्तेहाद के लिए, सफाई के लिए, यगानगत के लिए जो कोशिशें कर रहा है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। बात सिर्फ यहां तक रहती तो ये बात तो ये थी कि सारी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हम जंग का खात्मा चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक और बात जो कही वो काफी अलार्मिंग है, और वो ये है कि एक बार फिर भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा है, और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो एक बार फिर
किसी तरह की जंग का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। अब ये बातें कुछ दिन से गर्दिश भी कर रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ बिजी करके अपनी प्रॉक्सी के जरिए, किराए के कातिलों के जरिए ये कोशिश करके पाकिस्तान उधर बिजी हो जाए, फिर ईरान और इसराइल और यूएस की वॉर को इस्तेमाल करते हुए भारत इसको एक गनीमत जानते हुए अपना मुंह जो मिट्टी में मिला हुआ था उसको किसी तरीके से झाड़ने की कोशिश करेगा। सुने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। कोई जाली किस्म का जो है ना वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया। इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले कि सारी दुनिया जो है, बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है, ताकि क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी। इस तरह उनकी एयर फोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयर फोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोर्ट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की, इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। अब भारत को सिर्फ इस बात का मसला नहीं है कि उनके साथ पिछले साल मई में क्या हुआ और मार्का हक के अंदर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किस तरीके से सुरखरू किया, लेकिन इस बात का भी मसला है कि पाकिस्तान किस तरीके से डिप्लोमेसी के सेंटर में है। एक तरफ कहां आज से साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारे बहुत सारे ममालिक के साथ हालात खराब थे और अब किस तरीके से यूएस, ईरान, चाइना, रशिया, यूरोप, तमाम ममालिक का ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से, और खलीजी ममालिक ऑलरेडी हमारे बरादर ममालिक थे, उन सबका ट्रस्ट इस तरीके से पाकिस्तान पर बहाल हुआ है कि पाकिस्तान ये अहम किरदार अदा कर सकता है। तो मुज़ाकरात के लिए जाने से इनकार ना करने वाली बात के ऊपर अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनकी बात की तरफ मैं या ट्वीट की तरफ मैं दोबारा लेकर आऊंगी आपको, इसलिए क्योंकि इस बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। प्रोपेगेंडा कहां से किया जा रहा था? ये एक मगरबी जो जरीदा है या एक इंपॉर्टेंट न्यूज आउटलेट है उसकी तरफ से बात की गई थी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यह बड़े वाज़े तौर पर क्लैरिफाई कर दिया है कि हम बिल्कुल भी इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से कभी इनकारी नहीं थे। अब्बास अराक्ची ने भी लिखा कि हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते भी हैं। उन्होंने ईरानी जो इनकार के हवाले से मगरबी मीडिया के अंदर मनगढ़ंत कहानियां उसकी 2 टोक तरदीद भी कर दी है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से बेसिकली ये खबर नशर की गई थी एंड ये खबर नशर होने के बाद फिर ये सारा मामला चला था और इसका मंबा कहा जा रहा है कि कल जो फॉरेन ऑफिस के अंदर मुलाकात हुई है जर्नलिस्ट की, फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो बाहर लीक हुई हैं, लेकिन इस तरह की बात एज सच नहीं है। ईरान और इजराइल की जंग में अभी तक क्या सिचुएशन है, जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, यानी पहले कहा कि we've eliminated and annihilated nuclear bombs of and nuclear facilities of ईरान, फिर उसके बाद दूसरी जंग इसी बात को स्टार्ट करके कही कि ईरान तो दोबारा से न्यूक्लियर साइड पर जाना स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान का एक एम है कि यूएस हार जाए और यूएस के लिए एक बहुत बड़ी हार है कि उसके 2 जहाज गिर चुके हैं। इससे पहले F-35 डैमेज हो चुका है। ईरान ने जंगबंदी की जो अमेरिकी तजवीज है उसको कंप्लीटली मुस्तरद कर दिया। ईरानी नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी है फार्स, उसके मुताबिक अमेरिका ने 2 अप्रैल को एक दोस्त मुल्क के जरिए 48 घंटे की जंग बंदी की तजवीज दी थी। उन्होंने सीज फायर का कहा था यूएस ने। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के साथ मुआहदा करने का वक्त अब सिर्फ 48 घंटे रह गए। इससे पहले 10 डेज की डेडलाइन दी थी, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया कि अब 48 घंटे रह गए हैं। और बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि जी ईरान को मुआहदा करने या हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। ये 10 दिन का वक्त खत्म हो गया, 48 घंटे रह गए हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि ईरान की नई रजीम के सदर ने भी अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है। जुम्मे के रोज 2 मुख्तलिफ वाकयात के अंदर अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मारे गए हैं। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने यह कहा है कि A-10 लड़ाका तैयारा को अबनाए हुर्मुज के करीब मारा गया और पायलट बच निकलने में कामयाब हुआ। और अमेरिका का एक F-15E तैयारा है, उसको भी निशाना बनाया गया है, जिससे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी अटैक किया गया ईरान की तरफ से, लेकिन वो उसकी विसिनिटी या उसके एरियल हुदूद से निकलने में कामयाब हो गए। इजरायली चैनल 12 इसने कहा है कि ईरान में
गिरने वाला जो अमरीकी लड़ाका तैयारा है, इसके अमले के एक रुकन को अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने बचा लिया है और अमले का दूसरा रुकन जो है, जो दूसरा पायलट है, वो अभी तक नहीं मिला है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इंसानी हमदर्दी पर अबनाए हुर्मुज से बहरी आमदोरफ्त की इजाजत दे दी है और वो वाली बहरी आमदोरफ्त बेसिकली इजाजत नामों का इतलाक ईरानी बंदरगाहों और बहीराए ओमान जाने वाले जहाज़ों पर होगा। यानी वो सारी चीज़ें जो अशय खुरनोश हैं या वो चीज़ें जो कि आम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होनी है, वो सारी चीजें अब जा सकेंगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर।